बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम है, आसाबी निज़ाम जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आसाबी निज़ाम। आसाबी निज़ाम ह्यूमन बीइंग में पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर इसकी थोड़ी एनाटमी पढ़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। मुख्तलिफ़ पार्ट्स में ये लेक्चर डिवाइडेड है, लिहाजा फर्स्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम, इसकी डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, जिस्म की तमाम सरगर्मियों को मरबूत करता है। जिस्म के अंदर जितनी भी सरगर्मियाँ हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो रही है, चाहे वो नेगेटिव हो रही है, चाहे वो नॉर्मल हालत में है, चाहे वो बीमारी की हालत में है, जितना भी सिस्टम बॉडी के अंदर चल रहा है, जितनी एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ये नर्वस सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? मजबूत करता है, मुनज़्ज़म तरीके से उसको कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इनेबल्स, जिस्म को इस काबिल बनाता है द बॉडी टू रिस्पॉन्ड, के जवाब दे, टू रिस्पॉन्ड के जवाब दे, एंड एडाप्ट, और तब्दीलियों के मुताबिक, एडाप्ट टू चेंजेस, और तब्दीलियों के मुताबिक डाल सके। क्या कर सके? डाल सके, बोथ इनसाइड एंड आउट, जिस्म के अंदर और बाहर दोनों तब्दीलियाँ क्या होती है? रुनुमा होती है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? जिस्म के अंदर और बाहर जो दोनों तब्दीलियाँ होती है उसके मुताबिक जवाब देने और उन तब्दीलियों के मुताबिक जिस्म को डालने के काबिल बनाता है नर्वस सिस्टम। फ़िलहाल इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। हमारा तरीक़ेकार ये होगा कि स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके फंक्शन पे हम बात करेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन करता है और कहाँ कहाँ पे ये लोकेट है, उसके लोकेशन पर भी बात करेंगे, उसकी लोकेशन पे भी बात करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोसीजर होगा, एक मेथडोलॉजी होगी। अच्छा, नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसको पीएनएस भी कहते हैं। एक आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। फिलहाल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, यहाँ तक। इसमें कौन कौन से पार्ट है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फोकस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। किस पे फोकस करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये डिवाइडेड है टू पार्ट में। एक हमारे पास ब्रेन है, एक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। एक हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन कहाँ पे होता है? ये क्रेनियम में या स्कल में होता है, खोपड़ी के अंदर होता है। इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है तो ये स्कल में होता है ब्रेन, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब मजीद ब्रेन को हम क्या कर देते हैं? मैग्नीफाई कर देते हैं, माइक्रोस्कोप की आंख लगा देते हैं, इसको थोड़ा मजीद डीपली स्टडी करते हैं, तो ब्रेन बजाते खुद
ब्रेन बजाते खुद डिवाइडेड है सेरिब्रम में, डाइनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये ब्रेन इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पार्ट्स मिलेंगे तो ये ब्रेन कहलाएगा। ये पार्ट्स मिलेंगे कलेक्टिवली, इन पार्ट्स को हम कहेंगे ब्रेन। अब जब ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, ब्रेन दिमाग को कहते हैं। फिर ब्रेन बजाते खुद इन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ये पार्ट्स कलेक्टिवली ब्रेन कहलाएंगे। एक हमारे पास सेरिब्रम है, सेरिबिलम है, डाइनसेफेलॉन है, मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब हम सेरिब्रम को उठा लेते हैं, इसको मैग्नीफाई करते हैं कि सेरिब्रम क्या चीज़ है। ये लार्ज पार्ट है, लार्ज पोर्शन है ब्रेन का, सेरिब्रम, जिसमें एक हमारे पास राइट हेमिस्फीयर होता है, एक हमारे पास लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। यानी फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, स्कल को जब हम हटा दें, क्रेनियम को जब हम हटा दें, तो ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेरिब्रम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सेरिब्रम बजाते खुद 4 लोब पर मुश्तमिल होता है। सेरिब्रम बजाते खुद 4 लोब पे मुश्तमिल होता है, जिसमें एक हमारे पास फ्रंटल लोब है, फिलहाल हम इस पे बात नहीं करते कि काम क्या करता है। जस्ट हमने ये समझना है कि ब्रेन में क्या चीज़ है, और फिर मज़ीद उसको मैग्नीफाई जब करते हैं तो वो मज़ीद किन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। 4 लोब है हमारे पास सेरिब्रम के। एक को फ्रंटल लोब कहते हैं, एक को पैरिटल लोब कहते हैं, एक को टेम्पोरल लोब कहते हैं, एक हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है। एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीपिटल लोब है। तो ये 4 लोब है हमारे पास किसके, सेरिब्रम के। और ये पार्ट जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेरिबेलम कहलाता है। और उसके बाद क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो मज़ीद इस पे बात करेंगे, अभी ये लेक्चर कंटिन्यू है, लेकिन सिर्फ इतना कंसेप्ट आपका हो कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ है और फिर फर्दर वो किस चीज़ में डिवाइडेड है। थैंक यू।